Sum and substance. Factors influencing location of मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की लोकेशन को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, देन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री. Retrieve. We have to find out what unscramble the industrial vocabulary. Very interesting one. बहुत interesting है ये unscramble करना. और इसमें क्या है, वर्ड्स जो निकल के आएंगे वो कौन से होंगे? इंडस्ट्री से रिलेटेड होंगे. इंडस्ट्रियल वोकैबुलरी, इसलिए ये इसे कहते हैं इंडस्ट्रियल वोकैबुलरी. तो अभी हमने बहुत सारे वर्ड्स पढ़े हैं. जब हमने इंडस्ट्री चैप्टर पढ़ा तो उसमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स पढ़े थे. सो लेट्स सी हाउ कैन वी अनस्क्रैम्बल दिस. CAMHNIE. So it will become MACHINE, machine. Fine. Next is TAMERILA. It becomes material. Material. Okay. UDINSRTY. It will become industry. 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 TCAFORY. कुछ वर्ड समझ में आ रहा है यहाँ पे? यस. फैक्ट्री. FACTORY. फैक्ट्री. MOCPNAY. COMPANY. company. Isn't it interesting? DOOGS. goods. 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 RAMKET. कोई वर्ड आप याद कर पा रहे हैं? इसको देख के कोई सिमिलर सा वर्ड लग रहा है आपको? याद आ रहा है कुछ? यस, आई एम एबल टू रिकलेक्ट इट. MARKET. मार्केट. SNCOUMER. this becomes consumer. 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 DORPUCT. product. PRODUCT. and finally BALOUR. start with LABOUR. so it becomes labor. फाइन. आया ना मजा? अब हम चलते हैं आगे. Let us now look at some of the major industries involved in the production of a variety of goods required by man. अब कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज हैं जो कि इन्वॉल्व हैं किसके प्रोडक्शन में? प्रोडक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ गुड्स जो कि हमें ज़रूरत होती है, रिक्वायर्ड बाय अ मैन. These industries can be broadly divided into two categories. और इन इंडस्ट्रीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है. Heavy industries including iron and steel, metallurgic, heavy machinery, heavy chemicals, transport equipment and fertilizer industries. And the second one is light industries including textiles, sugar, food processing, electrical and electronic goods and various consumer goods industries. Fine. Now factors influencing location of manufacturing industries. Manufacturing industries के location को कौन से factors influence करते हैं? The first one is capital. Capital refers to the money needed as investment for starting a company or setting up a manufacturing unit. कोई भी manufacturing unit सेटअप करने के लिए या किसी कंपनी को खोलने के लिए क्या ज़रूरत होती है? एक मनी की ज़रूरत होती है, कैपिटल की ज़रूरत होती है जो कि इन्वेस्ट करना होता है किसी भी कंपनी को या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्टार्ट करने के लिए. ओके. लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप एन एंटायर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. बहुत सारा पैसा चाहिए होता है एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करने के लिए.
Capital is required for setting up buildings, offices, plants and machinery, tools, furniture, electrical and IT infrastructure, purchasing raw materials etc. बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए. Then the raw materials. फर्स्ट तो कैपिटल हो गया, अब आया रॉ मटेरियल्स. Raw materials are the most essential requirement in manufacturing industries. Raw materials may be agro-based such as cotton, oilseeds, fruits or mineral-based such as iron ore, copper and manganese. अब किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इसका सबसे मेन चीज़ क्या होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है? रॉ मटेरियल की. प्रोडक्ट बनाएंगे किससे? अगर रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो बनेगा क्या? So raw material is very essential. To reduce costs of transportation, manufacturing industries are located close to the places where raw materials are available. अब कॉस्ट को रिड्यूस, जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, अगर कहीं दूर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बनाया जाएगा तो क्या होगा, वहाँ से रॉ मटेरियल लाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट यूज़ करना होगा उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. तो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ऐसी जगहों पे होती हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल होते हैं. इन इंडिया मोस्ट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन द छोटा नागपुर रीजन वेयर आयरन ओर इज़ इजीली अवेलेबल. और इंडिया में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ जो हैं ज़्यादातर कहाँ हैं? छोटा नागपुर रीजन में है, जहाँ की आयरन ओर बहुत आसानी से अवेलेबल होता है, क्योंकि आयरन ओर इस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल होता है. आयरन आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल. नेक्स्ट कम्स द पावर रिसोर्सेज. मैन्युफैक्चरर्स नीड कंटिन्यूअस एंड अफोर्डेबल पावर सप्लाई. अब जो मैन्युफैक्चरर है उसको क्या चाहिए? कंटिन्यूअस, उसको पूरा 24 आवर्स 24/7 उसको क्या चाहिए होता है? पावर की ज़रूरत होती है, पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, और ऐसी जो कि अफोर्ड भी कर सके वो. कोल, मिनरल ऑयल, हाइड्रो एंड न्यूक्लियर पावर आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज पावर रिसोर्सेज. Locations that have continuous availability and regular supply of power are well suited for establishing industries. जहाँ पे regular supply होती है पावर की और continuous availability होती है पावर की, वहाँ पे ये establish किए जाते हैं industries. The Ruhr coal factory, the Ruhr coal field in Germany is a determining factor of the localization of iron and steel industry in the Ruhr-Saar basin in Germany. Interpretation: the top 10 manufacturing countries are, अब top 10 manufacturing countries कौन से हैं? China, the USA, Japan, Germany, South Korea, India, France, Italy, UK and Taiwan. Now let's move further. Labor. Next comes the labor. Industries need a large labor force. Therefore, cheap, unskilled labor as well as skilled labor should be available. अब इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, बहुत सारा लेबर चाहिए होता है, इसलिए अनस्किल्ड लेबर्स भी यूज़ होते हैं, यूज़ किया जाता है अनस्किल्ड लेबर्स का भी, एज वेल एज स्किल्ड लेबर्स भी अवेलेबल होते हैं. स्किल्ड लेबर इन एन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में स्किल्ड लेबर्स की ज़रूरत होती है. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी. अ गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज एसेंशियल टू कैरी रॉ मटेरियल्स टू द फैक्ट्रीज एंड फिनिश प्रोडक्ट्स टू द मार्केट्स. अब अगर अच्छा ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क इतना अच्छा होना चाहिए कि वो कैरी कर सके रॉ मटेरियल को फैक्ट्रीज तक, और फैक्ट्रीज से जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उसको मार्केट तक ले जा सके. Many industries have therefore come up near road and railway junctions and seaports. ज़्यादातर इंडस्ट्रीज रोड या रेलवे जंक्शंस के पास हैं या सीपोर्ट्स के पास हैं. सी ट्रक, these are the means of transportation. Truck, goods train, aeroplane, ship. Okay, these are some common means of transport. Next comes the water supply. Industries require water for cooling, washing and other procedures. इन सब प्रोसीजर्स के लिए इंडस्ट्रीज़ को वाटर की ज़रूरत होती है. Hence many industries are located near rivers and lakes. Land. Large land areas are required to set up industries.
Plain lands are the preferred location for most industries. ज़्यादातर इंडस्ट्रीज कहाँ प्रेफर करती हैं? प्लेन लैंड्स पे एस्टैब्लिश करना. ईजी एक्सेस टू मार्केट्स. मार्केट्स के पास इजीली एक्सेसिबल होने चाहिए मार्केट्स. Once the goods are ready for sale, it is necessary to have easy access to a ready market. Proximity to the market plays an important role in determining the location of a manufacturing unit. वो कितना मार्केट के पास है, क्योंकि गुड्स जो प्रोड्यूस हो जाते हैं, जब बन जाते हैं तो वो इजीली मार्केट तक पहुंच सके. इसके लिए ज़्यादातर क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वहाँ होते हैं जहाँ पे आसपास मार्केट होती है. A marketplace with ready demand for the manufactured goods is necessary for both the consumer and the manufacturing unit. Cotton textiles have good demand in hot regions. Cotton textiles की डिमांड कहाँ है? गर्म इलाकों में. That is why it is profitable to set up cotton textile industries in such regions as the demand of such goods will always be high. जहाँ पे डिमांड, गुड्स की डिमांड बहुत ऊंची रहती है, बहुत हाई रहती है, वहाँ पे सेटअप होना चाहिए. अ क्लॉथ मार्केट. दिस इज अ क्लॉथ मार्केट. ओके. नाउ मेजर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. कौन कौन सी हैं मेजर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स द मैन्युफैक्चर ऑफ पिग आयरन, स्टील एंड स्टील प्रोडक्ट्स सच एज शीट्स, बार्स, billets, rods and cables. Its use in most other industries, either as a raw material or in machinery, is what makes this industry the most basic of all industries. ये जो iron and steel industry है, ये इसलिए important है क्योंकि ये दूसरी इंडस्ट्रीज को भी सप्लाई करती है. जो भी इसका प्रोडक्ट होता है वो दूसरी इंडस्ट्रीज में भी काम आता है. The iron and steel industry is an indicator of a country's industrial status. To make steel, the main raw materials are iron ore, limestone, coking coal and manganese. इनसे बनता है steel. As these are required in large quantity and because they are bulky, the iron and steel mills are preferably located near the source of the raw materials. Okay? वही बात की, रॉ मटेरियल्स जहाँ अवेलेबल है उसके पास इंडस्ट्री सेटअप करना. दिस इंडस्ट्री ऑल्सो रिक्वायर्स अ गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम. अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को एक गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की भी ज़रूरत होती है. चाइना, जापान, रशिया एंड द USA, यूक्रेन, जर्मनी एंड द UK lead the world production. France, Southern Australia and India are also major producers. Brazil, South Africa, Colombia, Italy, Canada, Poland and Belgium are small producers. ये सब छोटे producers हैं. India's iron and steel industry is primarily located in the Chota Nagpur Plateau where all the raw materials are available. अभी पढ़ा हमने कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में इंडिया में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्राइमरीली लोकेटेड है क्योंकि वहाँ पे रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल हैं. The main centers are, अब centers कौन कौन से हैं? राउरकेला, भिलाई, आसनसोल, दुर्गापुर, बोकारो and जमशेदपुर. Other centers are Bhadravati and Vijayanagar in Karnataka and Salem in Tamil Nadu. Sales in Raurkela. Okay. The interpretation: pig iron is made using iron ore, limestone and cooking coal in a blast furnace. Blast furnace में iron ore, limestone और cooking coal को मिला के क्या बनता है? Pig iron. This is mixed with manganese to make steel in a converter. और एक converter में डाल के इसको किसके साथ मिक्स किया जाता है? मैंगनीज के साथ मिक्स किया जाता है जिससे कि स्टील में बदल जाता है. The various steel products are then made in the rolling mills. Textile industries. The textile industry is one of the oldest industry in the world. सबसे पुरानी इंडस्ट्री जो है वर्ल्ड में वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री. The textile industry includes textiles made from 3 types of fibers. अब इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो टेक्सटाइल है वो कितने तरह के फाइबर से बनती है? 3 तरह के. Natural vegetable fibers, cotton, jute, flax, hemp. Natural animal fibers, wool and
सिल्क. एंड थर्ड टाइप क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स. नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक and rayon textiles are manufactured not just for clothing but for furnishing, packaging and other industrial uses. Before the Industrial Revolution in Europe in the 18th century, textiles were produced using handlooms. अब 18th century में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप का हुआ था उससे पहले की बात है, जो टेक्सटाइल्स थे वो प्रोड्यूस किससे किए जाते थे? हैंडलूम से. इंडिया वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ टेक्सटाइल्स. However, after the Industrial Revolution, machines like power looms began to be used to manufacture textiles all over the world. और लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ? हैंडलूम्स की जगह पावर लूम्स आ गए और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये यूज़ किया जाने लगा फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रीज. इट नीड्स large quantity of bulky raw cotton, skilled and semi-skilled labor, employ a large number of people in India. It is also an important industry in the USA, Russia, Japan and England. In India, this industry can be divided into several sectors. अब इंडिया में इस इंडस्ट्री को अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, such as cotton textiles, silk textiles, woolen textiles, ready-made garments, handloom textiles, jute and coir. Textile industry is well developed in the USA, UK, France, India, Japan and Germany. Silk textiles are important. अब कहाँ important है silk textiles? India, China, Japan and Korea. India and Bangladesh lead in the production of jute textiles. Australia, New Zealand and South Africa lead in कौन से textile? Woolen textiles. The first India cotton mill was established in 1854 in Bombay and India has the highest loom capacity including the handlooms with 63% of the world's market share. Now see Bombay Spinning and Weaving Company. Interpretation. Textile making includes 5 processes. Textile making में 5 processes use होते हैं. Ginning of the fiber, carding or combining, spinning of the yarn, weaving of the cloth, dyeing and printing the fabric. Electronics industry. The electronics industry has become a global industry worth billions of dollars. The first digital computers were built in the 1940s and in the 1990s personal computers became popular. अब पहला डिजिटल कंप्यूटर कब बिल्ड किया गया था? 1940s में, और 1990s में क्या हुआ? पर्सनल कंप्यूटर्स बहुत पॉपुलर हो गए. Today a large part of the electronics industry is involved in digital technology and employs a large number of electronic engineers and technicians. They design, develop, install, test, manufacture and repair electrical and electronic equipment such as medical monitoring devices. ये सब बनते हैं, ये सब equipments बनाए जाते हैं. Communication equipment, navigational equipments and computers. See, electronics industry. Consumer electronics intended for everyday use are generally used for entertainment, communication and office productivity. The broadcast receiver was the first major consumer product used for radio broadcasting. सबसे पहला consumer product for broadcast receiver था, क्या था वो? Radio broadcasting. Later products include MP3 players, पर्सनल कंप्यूटर्स, बाकी बाद में और प्रोडक्ट्स आए, MP3 प्लेयर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, टेलीफोन्स, ऑडियो इक्विपमेंट, टेलीविजन्स, कैलकुलेटर्स, GPS, ऑटोमोटिव, electronics, digital cameras and players and recorders using video media such as DVDs and VCRs. Fine. Countries leading in the manufacture of electronic goods are
जो कंट्रीज लीड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के मैन्युफैक्चर में वो कौन सी हैं? यूएसए, जापान, चाइना, हांगकांग, कोरिया एंड ताइवान. Now children, the AI facts. AI driven solutions are transforming the market in various ways, including chain efficiency. By adopting these innovations, manufacturers can reach high production levels, efficiency and competitiveness. Fine. Now children, let's read the catalog. Nuclear power, the use of the nuclear reactions to produce electricity, that is known as the nuclear power. A junction, a place at which two or more rail routes converge or diverge, जहाँ मिलती हैं और अलग होती हैं, that is a junction. Proximity, nearness or closeness. Technician, a person whose work involves practical skills, especially in industry or science. Now a look over to this chapter. हमने अभी तक क्या पढ़ा इस चैप्टर में? Cotton textile industry is the oldest and most widely used industry in the world. Iron and steel industry is a basic industry as other industries depend on it. Manufacturers need continuous and affordable power supply. The growth of the textile industry began during the Industrial Revolution in the 18th century. The broadcast receiver was the first major electronic consumer product used for radio broadcasting. Fine children, understood? So children, now let's do some exercises under this estimation column. Choose the correct option. The first Indian cotton mill was established in Mumbai, Delhi, Ahmedabad, Chennai. It was established in Mumbai. The dash industry involves the manufacture of pig iron, steel and steel products such as sheets, bars, billets, rods. Transport, cotton, cement, iron and steel. It's the iron and steel. Dash is an important producer of electronic goods. कौन है electronic goods का important producer? France, USA, Australia, Italy. It's USA. Bangladesh lead in the production of silk textiles, jute textiles, cotton textiles, woolen textiles. It's the jute textiles. Dash is needed as investment for starting a company. Labor, raw material, capital, all of these. All of these things, labor, raw material and capital, are required as an investment for starting a company. So tick all of these. Okay children, now let's move further. We come to the fill in the blanks. The first Indian cotton mill was established in Mumbai. Okay. Next is India's iron and steel industry is primarily located in the Chota Nagpur plateau. Chota Nagpur plateau. Okay. Dash was the largest producer and exporter of textiles. India was the largest producer and exporter of textiles. Dash employ a large number of people in India. Cotton and textile industry. Cotton and textile industry employ a large number of people in India. The Dash industry has become a global industry worth billions of dollars. The textile industry. Okay children, Dash need a large labor force. बड़ी labor force जो है वो किस में ज़रूरत होती है? In manufacturing. So manufacturing need a large labor force. Manufacturing. Okay. And last is Dash are the preferred locations for most of the industries. Urban areas. Urban areas. Now comes the true and false. State whether the following statements are true or false. Textiles are manufactured
just for clothing. False. It's not just for clothing, it's used in other things also. Nylon is a synthetic fiber. True. Famous steel centers are in Canada, Pittsburgh and Detroit. Yes, true. A good transport network is essential to carry raw materials. Yes, this is also true. Raw materials are totally agro-based. No, false. Many industries are not located near rivers. True. The first digital computers were built in the 1940s. Yes, this is also true, children. So, write down T here. So, we end up with the chapter, and thanks for watching the video. We'll meet soon with something new, something more interesting. Till then, bye and have a good time.